नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th का मॉडल पेपर विज्ञान का। तो ये वाला जो मॉडल पेपर है ये क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर से आपके कई सारे प्रश्न कल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर तो नहीं छपेगा ऐसा, क्योंकि ये हमारा गेस किया हुआ मॉडल पेपर है, हमारा बनाया हुआ है। तो इससे आपको कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। 931 आपका इसका कोड है और इसका 824 आईजे, ठीक है। हमारा बनाया हुआ पेपर है, इसको बनाया गया, ठीक है। पूर्णांक आपका 70 का मिलेगा। तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र किस प्रकार से आता है और उसको किस प्रकार से करना है, और इससे कई सारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो इसको देख लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो टाइम रहता है बोर्ड परीक्षा का वो रहता है 3 घंटे 15 मिनट का। फर्स्ट नंबर आपके निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। सेकंड नंबर में प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होता है, एक तो खंड आ और दूसरा खंड बा। इसके बाद जो खंड आ और खंड बा 3 उपभागों 1, 2 और 3 में विभाजित होता है। फर्स्ट वाले खंड में उपखंड में आपको क्या मिलेगी, उसमें आपकी फिजिक्स। फर्स्ट वाले में आपको क्या मिलेगी, फिजिक्स। सेकंड वाले में आपको केमिस्ट्री और थर्ड वाले में आपको बायोलॉजी देखने को मिलेगी। तो आपके 3 सब्जेक्ट साइंस में होते हैं, तो आपके इसी प्रकार से 3 आएंगे। तो इन निर्देश को बिल्कुल आराम से पढ़ लेना, शांति से पढ़ लेना, और इसी प्रकार का बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार से आपका पेपर आता है बोर्ड एग्जाम में। केवल क्वेश्चन चेंज होंगे। काफी सारे क्वेश्चन तो इसी पेपर से देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को पेपर को पूरा लगा लेना। देखेंगे सबसे पहले खंड आ। खंड आ में हमारा दिया गया है उपभाग 1। उपभाग 1 में हमारे सारे फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के। और ये जो बहुविकल्पी आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को किस में करना होता है, OMR शीट में करना होता है। अगर आपकी जरा सी भी OMR शीट गलत हो जाती है तो आपकी OMR शीट रिजेक्ट कर दी जाती है। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न में। पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कैसा बनता है, क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तैयार करके जरूर जाना। इसमें जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो, काफी हेल्प मिलेगी आपको कल इनसे। कैसा बनता है, तो जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब होता है ना, तो वो जो बनता है कहाँ पर बनता है, वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ध्रुव तथा फोकस में बीच बनता है। ध्रुव तथा फोकस में बीच बनता है, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा कल के लिए, विज्ञान के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जैसे आपके सामने ये लिखा, देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह, ऑप्शन पढ़ेंगे और ऑप्शन में टिक लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में टिक लगाएंगे। पेपर में OMR शीट भरने का सही तरीका क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर पढ़ो और जो आपका सही लगे, मान लो इसमें से कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपको सेकंड नंबर का जो ए ऐसे विकल्प हो उसको केवल पॉइंट रख देना, ठीक है। सभी में पॉइंट रख देना, जो सही हो सभी में पॉइंट रख देना। और फिर जब आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आप लोग मान लो ए नंबर सही है तो इसको फिर सही ढंग से इसको काला कर देना, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना होता है। तो इसमें से क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होने वाला है। और ये पेपर जो है क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा, किससे, 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना इसमें आंसर कितना आएगा। चलो आंसर इसका हम बता दें, इसको हमने सॉल्व कर रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। 30 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का ही बनेगा। लेकिन इसको सॉल्व जरूर कर लेना, किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल के लिए आ सकता है।
जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता, किससे? प्रिज्म से गुजरता है, तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो आपको रंग बताना है। तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। और क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन तैयार कर लो। इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? जितने भी मात्रक आपके विज्ञान में हैं सभी को आज रात में रिवाइज कर दो। जितने भी मात्रक है इनसे मात्रक से 100% एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर डालो। तो एम्पियर सेकेंड जो है वो किसका मात्रक है? तो फटाफट इसका मात्रक कमेंट करेंगे। इसका मात्रक सभी लोग कमेंट करेंगे और वेरी इजी क्वेश्चन है। जिसका भी अगर कमेंट गलत हुआ तो मान लो कि वो 20 प्रश्न आते हैं और 20 में से सबसे इजी क्वेश्चन है यही वाला, तो समझ लेना। इसके बाद तो कमेंट जरूर करना है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है 6 नंबर क्वेश्चन। एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 हैं, प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 तथा H2 हो, तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होता है? क्या? ऊष्माओं का अनुपात इसमें से पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से ये सही होगा। ऊष्माओं का अनुपात जो होता है वो H1/H2 और R2/R1 इसका अनुपात होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, तैयार कर लो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या लिखा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अभी हमने बताया था जितने भी आपके फिजिक्स के मात्रक हों सारे मात्रक तो को तैयार कर लो। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा किसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये इसका आंसर होने वाला। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर, अब आ गया हमारा उपभाग 2। अब उपभाग 2 में हमारा क्या होगा? रसायन विज्ञान के मतलब केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र। इसमें से मेथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? तो फटाफट इसमें बताएंगे। जो मेथेन का होता है वो CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है मेथेन का। तो C कार्बन परमाणु की संख्या कितनी? 1 होनी चाहिए और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा ये वाला। ठीक है, C और सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। सजातीय श्रेणी इसमें से क्या होगा? तो इसमें से जो सजातीय श्रेणी C2H4 ये आपका सजातीय श्रेणी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होने वाला है। CH4, CH4, इसको और भी लिख सकते हो, और C2H6 ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लो। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। अब देखो, अभी हमने मात्रक बताए थे और सूत्र बताए थे, तो इनसे 100% क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, तो इनको तैयार कर लेना। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है यहाँ पर? तो सभी को पता होगा कि लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपका इसका होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तैयार कर लो। ठीक है, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है, तो आप लोग उसमें जरूर कमेंट बताएंगे, क्योंकि पेपर में कहीं गलती तो हो ही सकती है, तो आप लोग जरूर बताएंगे उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? किसका? शुद्ध जल का भाई साहब पूछा गया है। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। अगर देखो, अगर आपका जो कि अम्लीय दिया गया, ठीक है, अम्लीय जो होता है, अम्ल का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। लेकिन जो क्षारीय होते हैं, क्षारीय विलयन, जो क्षारीय विलयन होते हैं उनका पीएच मान होता है जो कि कितना? 7 से ज्यादा। क्या होता है भाई साहब? 7 से ज्यादा।
अगर कोई ऑप्शन मिलता है क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 7 से ज्यादा कह देना, अगर अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से कम कह देना। अगर इसमें उदासीन पूछा गया है, उदासीन पूछा है तो उसमें कह देना 7 होता है। तो शुद्ध जल, तो जल हमारा उदासीन है तो इसका 7 होता है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटीमनी इसमें से क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से एंटीमनी क्या है। तो फटाफट इसमें बताएंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है उपधातु, उपधातु एक क्या है, एंटीमनी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लो। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हमारा क्या लिखा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। आपके सामने इस प्रकार का एक समीकरण आता है तो उसको पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर जो भरा जाएगा उसको आपको ट्रिक से भरना है। ट्रिक से किस प्रकार भरेंगे, देखो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी आने वाला है। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो आएगा सी आएगा। CH3 क्या भरेंगे यहाँ पर, CH3 COO C2H5 C2H5। ठीक है, ये आएगा। अब जैसे देखो पहले को भर के देख लेना, अगर दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान हो, तत्वों की अगर संख्या बराबर हो तो ऑप्शन सही होगा, इसको रख देना। अगर तत्वों की संख्या समान है तो ऑप्शन सही होगा, समान नहीं है तो ऑप्शन गलत होगा। तो जिसमें आपका समान बैठ जाए तो उसमें आपका ऑप्शन सही होगा। नहीं, अगर आपको वैसे आता तो ऐसो फेल कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। अब आ गया हमारा उपभाग 3, उपभाग 3 लिखा। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन किसके होंगे, जीव विज्ञान के। किसमें, जीव विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, बायो क्वेश्चन होंगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। जो कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा, ATP, ATP। अगर इस प्रकार से मिलता है तो भी हम इसी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इसकी संभावना है आने की, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है। किसका भाई साहब, पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है। तो जो पित्तरस का स्राव होता है वो किससे, यकृत से होता है। और जो पित्तरस जो होता है वो संचित कहाँ होता है, वो जो संचित होता है वो होता है हमारा कहाँ, पित्ताशय में। संचित होता है पित्ताशय में, लेकिन स्राव होता है यकृत द्वारा। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या दिया है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं भाई साहब, पराग कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। OMR सीट पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करते होंगे वहां पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ब्रायोफिलम में। किसमें, ब्रायोफिलम में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18, एक लिंगी फूल का उदाहरण। एक लिंगी, ठीक, इसमें प्रश्न पढ़ना ध्यान से। एक लिंगी फूल का उदाहरण जो है वो है पपीते का फूल। किसका, पपीते का फूल, जो कि एक लिंगी फूल का उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्या लिखा, एक स्वस्थ मनुष्य में समान रक्त दाब पूछा गया है, कितना होता है। जो कि स्वस्थ मनुष्य है और उसका समान रक्त दाब यहाँ पर कितना होता है, तो उसका होता है 120/80। क्या होता है, 120/80 होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के लिए, कल आपकी 4 तारीख है तो कल के लिए तैयार कर लो। ठीक, इसके बाद हमारा आ गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लो, यहाँ पर क्या दिया है 20 नंबर में। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अब श्रृंखला वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो अब आने लगा है, पहले नहीं आता था लेकिन अब ये पेपर में आने लगा है, बहुत ज्यादा पूछता है ये वाला। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, घास गेहूं आम आपका नहीं होगा, घास बकरी और मानव आपका होगा, जी बिल्कुल होगा। ठीक है जी, बिल्कुल होगा। बकरी गाय हाथी इसमें से नहीं होगा, घास मछली बकरी इसमें से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ये वाला। ठीक है, आहार श्रृंखला मतलब खाने वाला। देखो घास जो है वो गेहूं खाता है, नहीं, नहीं हो सकता। जो घास देखो बकरी खाती है, बिल्कुल खाती है। बकरी मानव खाता है भाई साहब,
अब मानव तो सब कुछ खाने लगा है, बकरी क्या तो सब कुछ खा जाता है मानव, तो मानव की बात अब ना करो तो ज़्यादा अच्छा, तो अब सब कुछ खा जाता है। तो आहार श्रृंखला क्या होगा, वैसे तो ये खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल बेकार चीज़ है। आप सभी लोग अगर खाते हो तो ये सब बंद कर दो, ये सब नहीं करना चाहिए। इसके बाद खंडबा, खंडबा में आ गया हमारा उपभाग। ये आपके 20 प्रश्न हो गए, इनमें से आपको कई सारे बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं आपको, तो तैयार कर लेना इनको, और अपनी साइड से तैयारी आपकी चल रही होगी तो उसको अच्छे से तैयार करते रहना। खंडबा यानी उपभाग 1। उपभाग 1 में सारे क्वेश्चन किसके मिलेंगे भैया, फिजिक्स के मिलेंगे भैया, फिजिक्स के, किसके, फिजिक्स के। वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न में आपको 21 नंबर क्वेश्चन दिया। एक दर्पण, कौन सा, उत्तल दर्पण दिया गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, कैसा बनता है, आधा। ठीक है, तो ये 4 नंबर का प्रश्न दिया है, इसमें आपको 2 चीजें निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी, इसमें 4 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने किया नहीं तो 4 नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा। इसमें देखो न्यूमेरिकल कितने नंबर के पूछे गए हैं, 4 नंबर, 4 8 और 4 12 और 12, कम से कम आपका 15 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं उस सभी न्यूमेरिकल्स को तैयार कर लो और इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और इस सारे न्यूमेरिकल को लगा डालो। देखो 2 ओम, 3 ओम तथा 3 ओम, 6 ओम की 3 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए, किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि फर्स्ट नंबर 4 ओम, सेकेंड नंबर 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो ये आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स को तैयार कर लेते हो तो आप लोगों को कम से कम 15 से 16 नंबर के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आ गया, लिखा है घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम लिखना है, कार्य लिखना है तथा आवरण के रंग। 6 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं आता है तो बना बना कर लिखना है आपको। और किस प्रकार से आपको करना है, एक वीडियो हमने बनाई थी, उस वीडियो को देख लेना। साइंस में आपको किस प्रकार से ट्रिक से क्वेश्चन करना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो वो ट्रिक जरूर देख लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहां से वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आपके सामने एक ऑप्शन है अथवा, ये वाला प्रश्न भी कर सकते हो। कौन सा प्रश्न है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। आपको बताना 6 नंबर देकर जाएगा। अगर कुछ भी लिखोगे बना बनाकर तो 6 में से आपके 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ तो जरूर लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ गलत सलत लिख दो, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि कुछ ना कुछ लिखोगे तो नंबर तो मिलेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो खाली पेज देखकर एग्जामिनर क्या ही नंबर देगा। तो आपको कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम में जरूर लिखना, ठीक है। इतना आपका फिजिक्स का हो गया। इसके बाद आ गया उपभाग 2, इसमें आपकी मिलेगी केमिस्ट्री। क्या मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी। तो सबसे पहला जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो अभी तैयार कर लो, ठीक है, इसको अभी तैयार कर लो। क्योंकि ऐसा आपका बोर्ड एग्जाम में कल शायद आपको देखने को मिल जाए, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको शायद ही देखने को मिल जाए। तो लेकिन इसको तैयार कर लो, हम आपके लिए कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो, ठीक है। एथेनोइक अम्ल, इसका संरचनात्मक सूत्र लिखना है, मेथेनल 1 क्लोरोप्रोपेन और नाइट्रोमेथेन। इसका क्या करना है, संरचनात्मक सूत्र आपको लिखना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर, 26 नंबर हमारा लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। अब ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ये वाला, और आ भी सकता है। और इसके अनुप्रयोग कितने नंबर, अगर आपने ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न कर दिया तो आपके 4 नंबर पक्के होंगे। यहाँ पर मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 मिश्र धातुओं के नाम लिखना है और उनके उपयोग लिखना है। 4 नंबर आपको देखा जाएगा। अगर आपको आता भी नहीं है तो आप लोग बना बना कर लिखोगे, अपने मन से बना कर लिखना है, कॉपी को खाली नहीं छोड़ना, इतना काम कर देना।
4 नंबर ना सही 2 नंबर मिलेंगे बहुत है आपके लिए, 2 नंबर मिलेंगे आपके लिए बहुत है, क्योंकि टॉपर बनने के लिए 1 नंबर की ज़रूरत होती है और फेल होने से बचने के लिए 1 नंबर की ज़रूरत होती है। तो इतना कम से कम आपको लिख देना। इसके बाद 27 नंबर क्या लिखा, फर्स्ट नंबर में निम्नलिखित यौगिकों का आयुपीएसी लिखना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आईयूपीएससी है। तो जो आपके अपनी बुक से आपके जो क्वेश्चन बैंक हो, आपकी जो क्वेश्चन बैंक आपके पास हो, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, तो उससे जितने भी इम्पोर्टेंट आईयूपीएससी हैं उनको सॉल्व कर लेना, उनको याद कर लेना। बस उससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं आता है, सरल ही आता है। इसके बाद सेकेंड नंबर, कार्बन की संयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करना है यहाँ पर, कितना नंबर देकर जाएगा, थर्ड नंबर आपका ये है। बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, उसका रासायनिक नाम और उसका अणु सूत्र लिखना है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर यानी कि 6 नंबर, तीनों प्रश्नों को कर दिया तो आपका 6 नंबर क्लियर होने वाला, ठीक है। अगर आपको ये तीनों प्रश्न नहीं आते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन और है, अथवा के नीचे आपके सामने ये दिया है टिप्पणी करना है। इन तीनों पर टिप्पणी कर देना, इन तीनों पर। द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, इन तीनों पर टिप्पणी कर देना। आपका कितना, 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया उपभाग 3 में। अब जो उपभाग 3 में आ गया हमारा जीव विज्ञान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इनको तैयार जरूर कर लेना, तैयार करके जाना है। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में इसी से आपका बन जाए, इसी से क्वेश्चन तैयार हो जाए काफी सारा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, एक तंत्र कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। अब जो चित्र बनाने का प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। एक जाता तंत्रिका तंत्र है, कौन सा तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है, एक पाचन तंत्र हो गया, एक हो गया उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ये तीनों तंत्र आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको तैयार कर लो। और एक है पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, तो वो तैयार कर लेना, ठीक है। तो इससे आपका सारा बोर्ड एग्जाम में जरूर प्रश्न आएगा, तैयार कर लेना। तो 4 नंबर आपका इससे क्लियर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये वाला। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, 4 नंबर देकर जाएगा। क्वेश्चन नहीं आता है तो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन को बना बनाकर आंसर को लिख सकते हो। इसके बाद 30 नंबर, उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखना है। चारों अंतर एक एक नंबर के यानी 4 नंबर के होंगे, तो फटाफट आपको लिखना है। इसके बाद 31 नंबर, मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना, किसका, हृदय का। इससे सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन भी करना है, आपको बताना भी है कि ये है क्या चीज, इसमें क्या कौन सी चीज क्या कहलाती है। तो आपका देखो नामांकित चित्र 2 नंबर का, लेकिन आपके इसका वर्णन कर दिया तो 4 नंबर इसमें जुड़ जाएगा और 6 नंबर इसमें मिल जाएगा। इसके बाद अथवा के नीचे एक प्रश्न ये दिया है, मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, किसका, मादा जनन तंत्र का सचित्र, और एक नर जनन तंत्र, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मादा और नर जनन तंत्र। तो 3 3 यानी 6 नंबर, 3 नंबर का चित्र और 3 नंबर का आपका वर्णन हो गया, 6 नंबर आपका क्लियर हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पेपर, ठीक है। तो ये वाला पेपर हमने आपको बता दिया, तो आपको ये वाला पेपर पूरा जरूर देखना है, सॉल्व जरूर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पेपर कल के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स तो होनी चाहिए भाई साहब, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इस पेपर को तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।